Assalamu alaikum, my dear students. Today we are starting exercise 9C. This exercise is from book 1 of syllabus D. And in this exercise, we are going to discuss about time. So if you want to follow the book, so you can follow the book of Oxford New Mathematics, 7th edition. In this exercise, we will see that how can we denote time in 12 hours clock and 24 hours clock formats. So we have to know about that how we record the time of the day. So we have two formats to show the time. One format is 12 hours clock denoted by AM and PM. We can see that in 12 hours clock, one day is divided into two parts. One day is divided into two parts, into two halves. First half of the day will be represented as AM and the second half of the day will be represented as PM. Students, हम जब बात करते हैं कभी भी कि किसी को अगर हमने टाइम एक्सप्रेस करना है, टाइम बताना है, तो हमारे पास हम बात करते हैं कि दो तरह के फॉर्मेट्स होते हैं. अगर हम 12 आवर्स क्लॉक को देखें तो 12 आवर्स क्लॉक बेसिकली एक फॉर्मेट है टाइम को शो करने का, टाइम को रिप्रेजेंट करने का. इस फॉर्मेट में क्या होता है कि हम जो है वो टाइम को बेसिकली एक पूरे दिन में हमारे पास कितने घंटे होंगे, कितने आवर्स होंगे, 24 आवर्स होंगे. तो हम 24 आवर्स को अगर हाफ कर दें तो हमारे पास 12 आवर्स एंड 12 आवर्स दो हाफ्स डिवाइड हो जाएंगे. तो आप नॉर्मली देखते हैं कि आपके पास क्लॉक में 1 से लेकर 12 तक ही काउंटिंग लिखी हुई नजर आ रही होती है. तो इसका मतलब कि हम अब किस तरह से टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे, हम इन 1 से लेकर 12 तक के नंबर्स को ही यूज करेंगे फॉर एक्सप्रेसिंग द टाइम इन 12 आवर्स क्लॉक फॉर्मेट. अब उसमें जो फर्स्ट हाफ होता है, जैसे कि अगर हम कहते हैं कि रात के 12 बजे, तो वो बेसिकली रात के 12 बजे हम किस तरह बताएंगे, हम ये कहेंगे कि 12 जो रात के बज रहे हैं वो हम स्टार्ट होता है, वहां से हमारा एक डे स्टार्ट हो जाता है. डे स्टार्ट होता है और डे या फिर हम कहते हैं कि वहां से हमारा उस पूरे दिन का टाइम असल में स्टार्ट हो जाता है और उस टाइम को हम रिप्रेजेंट करते हैं एएम से. एएम मींस इट इज द लैटिन वर्ड व्हिच स्टैंड्स फॉर एंटी मेरिडियम. द मीनिंग ऑफ एंटी मेरिडियम इज बिफोर मिड डे. इसी तरह से अब आपके पास रात के 12 बजे, फिर रात के 1, 2, 3, 4, 5, सुबह के 6 बज गए, 7 बज गए, 8 बज गए और फिर दोपहर के 12 बजते हैं. जैसे ही हमारे पास दोपहर के 12 बजते हैं तो हमारा टाइम जो है वो अब, क्योंकि वो 12 जो पहले रात में बजे थे वही वापस से अब रिपीट हुआ, तो जैसे ही अब टाइम वापस से रिपीट हुआ, अब हमें एएम के बजाय किसी और मीडियम में रिप्रेजेंट करना होगा. तो हमने अब इस 12 बजते ही एएम को चेंज कर दिया पीएम में. एंड पीएम स्टैंड्स फॉर पोस्ट मेरिडियम व्हिच मींस दैट आफ्टर मिड डे. आपके पास हाफ ऑफ द डे यहां पर कवर हो चुका है. दोपहर के 12 बज रहे हैं, दोपहर के 12 बजे अब किस तरह से रिप्रेजेंट होंगे, हम किस तरह से कहेंगे कि 12 PM इन द नून. दिस टाइम इज स्टार्ट्स फ्रॉम नून. अब उसके बाद फिर हमारे पास जितना भी टाइम होगा वो आफ्टरनून टाइम होगा. जैसे कि दोपहर के 1 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, 7 बज रहे हैं, या जितने भी टाइम हो रहा है, रात के 11 बज के जो है वो आपके पास 11 आवर्स एंड 59 मिनट्स तक आपके पास वो पीएम की ही कंसीडर होगा. लेकिन फिर जैसे ही 12 स्टार्ट होगा तो हमारे पास नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाएगा, तो हम उसको अगेन 12 जैसे ही क्लॉक में शो होगा तो हमारे पास एएम जो है वो रिप्रेजेंट किया जाएगा. एक और हमारे पास फॉर्मेट है टाइम बताने के लिए, 24 आवर्स क्लॉक फॉर्मेट जिसको कहते हैं. अब उसमें हमारे पास क्लॉक जो है वो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होती है कि सेम वही स्टार्ट ऑफ द डे कहां से होता है, स्टार्ट ऑफ द क्लॉक कहां से होती है, रात के 12 बजे से स्टार्ट हो जाता है. तो वो टाइम हमारे पास बेसिकली रात के 12 बजे नहीं लिखा हुआ होता, बल्कि वो 00 लिखा हुआ होता है. इसका मतलब कि क्लॉक अब स्टार्ट हुई है.
दिन का आगाज जो है वो अब हुआ है, या उस डेट का आगाज जो है वो रात के 12 बजे से होता है। आप देखते होंगे कि जैसे ही रात के 12 बजते हैं आपके पास डे जो है डेट जो है वो चेंज हो जाती है। इफ यू हैव अ वॉच विद डेट, so you can see that after 12 hours of the night, you can see that the watch is changing the date, the calendar is changing the date after midnight. तो मिडनाइट जो होती है हमारे पास वो बेसिकली 12 से स्टार्ट होती है, जो कि क्लॉक में 00 लिखा हुआ होता है। 00 के बाद फिर वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब क्योंकि ये 24 आवर्स क्लॉक फॉर्मेट है तो इसके बाद 12 के बाद अब 1 नहीं रिप्रेजेंट होता, बल्कि 13 14 15 16 17 18 एंड 23 तक, और फिर 23:59 तक ये क्लॉक चलती रहती है। जैसे ही 23:59 के बाद अब वापस से 24 आवर्स क्लॉक पूरे हो गए, 24 आवर्स पूरे हो जाते हैं, तो वापस से अब क्लॉक पर आपके पास 00 टाइम आ जाता है। इसका मतलब अब नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया। तो ये दो तरह के फॉर्मेट्स हैं हमारे पास। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक फॉर्मेट है हमारे पास 24 आवर्स फॉर्मेट, जो कि रात के 12 बजे से, जो रात के 12 बजते हैं वहां से हमारे पास स्टार्ट होता है फ्रॉम 00, और वो जाता है 23:59 तक। और अगर उसी के कंपैरिजन में देखें तो हमारे पास एएम जो है वो रात के 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक, या दिन के 12 बजे से पहले तक 11:59 तक हम एएम रिप्रेजेंट करते हैं। और 12 आवर्स क्लॉक फॉर्मेट में जैसे ही 12 बजते हैं तो पीएम स्टार्ट हो जाता है, और वो 11:59 ऑफ द मिडनाइट तक, बिफोर मिडनाइट तक वो पीएम ही रहता है। जैसे ही रात के 12 बजते हैं तो आपके पास वो पीएम से चेंज होकर एएम और नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है। 24 आवर्स क्लॉक में हम उसको 24 तक जो है वो 23:59 तक जो है वो क्लॉक हमारे पास चलती रहती है। तो अगर आपको 24 आवर्स क्लॉक फॉर्मेट में टाइम गिवन हो, जैसे कि यहाँ पर 17 टाइम गिवन है, तो आप अगर उसमें से फाइंड आउट करना चाहते हैं, क्योंकि 24 आवर्स क्लॉक और 12 आवर्स क्लॉक अगर आप कंपेयर करें तो आपके पास टाइम देख सकते हैं कि इस मिडनाइट वाले टाइम 12 के अलावा 1 जो है वो 24 आवर्स क्लॉक में भी 1 है, और 12 आवर्स क्लॉक में वो 1 AM लिखा जाता है। इसी तरह से 11 तक 11 जो है वो आपके पास 24 आवर्स क्लॉक में है और 11 AM लिखा जाएगा। फिर इसके बाद जैसे ही 24 आवर्स क्लॉक में 12 आवर्स होते हैं तो वहां पर आपके पास 12 आवर्स क्लॉक में वो 12 PM बन जाता है। आफ्टर 12 PM जैसे ही आपके पास 12 आवर्स क्लॉक में 1 PM होते हैं। अब क्योंकि 12 आवर्स क्लॉक में हम टाइम देखना चाहते हैं, या 24 आवर्स क्लॉक में हमारे पास टाइम आ रहा है और हम उसको 12 आवर्स क्लॉक में देखना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इस 13 में से 12 माइनस कर देंगे, क्योंकि हमारे पास 12 आवर्स क्लॉक फॉर्मेट की लिमिट क्या है, 12 है। तो 13 में से जब 12 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। अब जब ये सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, इट मींस वी आर फाइंडिंग आउट द टाइम ऑफ पोस्ट मेरिडियम। 17 आवर्स, इसमें से जब 12 माइनस करूंगा तो 5 आंसर आ जाएगा। इट मींस द टाइम इज 5 PM। 18 आवर्स, 18 माइनस 12 विल गिव यू 6, इट मींस दैट 6 PM। तो इस तरह से अगर हमारे पास 12 से ग्रेटर नंबर्स हमारे पास 24 आवर्स क्लॉक में होते हैं तो हम उनको -12 करके PM पोस्ट मेरिडियम टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं। और याद रखें, एंटी मेरिडियम टाइम हमारे पास 12 आवर्स क्लॉक और 24 आवर्स क्लॉक में सेम ही शो हो रहा होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखें 2 o'clock अर्ली मॉर्निंग, इट मींस 2 AM अर्ली मॉर्निंग मींस के आपके पास जो है वो 2 AM इट कंसीडर्ड एज अर्ली मॉर्निंग टाइम। So 2 AM can be expressed in 24 hours clock format same in the same way, but what we will do, जहां पर AM लिखा होता है हम वहां पर सिर्फ AM रिमूव कर देते हैं और टाइम हमारे पास सेम ही रिप्रेजेंट होता है। इसी तरह से 5 to 11 in the morning, it means that 5 minutes are left in the 11 in the morning, so morning time है हमारे पास तो AM में रिप्रेजेंट होगा 10:55 AM। अब मैंने आपको जैसे बताया जहां पर भी AM वाला टाइम होगा वो 24 आवर्स क्लॉक में भी सेम एक्सप्रेस होगा। अब नून के बाद क्या होगा, जैसे ही नून टाइम स्टार्ट हुआ तो 12 वाला टाइम हमारे पास सेम 24 आवर्स क्लॉक में शो होगा। 12 PM, यहाँ पर PM जो है वो 12 जो है वो एज इट इज शो होगा। 12:30 भी एज इट इज शो होगा 12:30 PM।
लेकिन जैसे ही हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 1 PM जैसे ही हमारे पास यहाँ पर टाइम आया, तो 1 PM मीन्स वी हैव टू सब्ट्रैक्ट we have to add 12 with 1 PM so that we can get the answer of 24 hours clock format. So 1 plus 12 is 13. तो 13 hours हम कहेंगे. What is the time in 24 hours clock format? 1 PM is called 13 hours. So 2:45 in the afternoon, it means 2:45 PM. We will express in 24 hours clock format. We will add 12 in the hours section. There are two sections. Time is divided. Time will be shown in two sections. One section is of hours and the other section is for minutes. तो जो हम अगर मैं कह रहा हूं कि आपको 12 hours ऐड करने, तो आपको with hour section ही ऐड करना है. तो 2 plus 12 will you will get the answer of 14. So 14:45 hours आपके पास 24 hours clock format में टाइम आ जाएगा. इसी तरह से 5 past 8 in the evening. So 5 past 8 in the evening means 8 hours and 5 minutes. 8 o'clock यहाँ पर PM में टाइम शो होगा. अब 8 में हम 12 ऐड करेंगे तो 24 hours clock format में वो टाइम 20 hours and 5 minutes शो होगा. इसी तरह से 11:59 PM भी आपके पास 23:59 शो होगा. लेकिन जैसे ही 11:59 PM से 12 हो जाएंगे मिडनाइट के, तो नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाएगा. अगेन क्लॉक जो है वो AM पर आ जाएगी और 24 आवर्स क्लॉक में वो क्लॉक अगेन रीसेट हो जाएगी. एक्सरसाइज 9C का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, जो कि कन्वर्जन से रिलेटेड है. हमें 24 आवर्स क्लॉक फॉर्मेट में टाइम को कन्वर्ट करना है. हमें 12 आवर्स क्लॉक फॉर्मेट यहाँ पर गिवन है. तो सबसे पहला हमारे पास 8 AM लिखा हुआ है. जैसे कि मैंने आपको बताया 8 AM हमारे पास बिल्कुल एज इट इज एक्सप्रेस होगा इन 24 आवर्स क्लॉक फॉर्मेट. बट हम AM जो है वो 24 आवर्स क्लॉक फॉर्मेट में 24 आवर्स क्लॉक नोटेशन में हम AM और PM नहीं एक्सप्रेस करते. इसी तरह से 9:42 PM. तो अब आपको 9 में, क्योंकि ये PM टाइम है, PM टाइम ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप इसमें 12 ऐड करेंगे. सो 12 plus 9 you will get the answer of 21 hours and 42 minutes. So this is your time in 12 hours clock notation. Now you have the time of midnight. हमने देखा था कि midnight में 24 hours clock notation क्या होती है, वो रीसेट हो जाती है 00. 2:42 AM. तो यहाँ पर AM टाइम जो है वो चेंज नहीं होता, वो बिल्कुल एज इट इज जो है वो 24 आवर्स क्लॉक नोटेशन में एक्सप्रेस किया जा सकता है. सो दिस इज योर आंसर. Similarly, question number 2 we have, in which the given time is 24 hours clock notation and we have to convert that time into 12 hours clock notation. तो हमें उसी तरह से बस वही कॉन्सेप्ट हमारे जहन में होना चाहिए. अब यहाँ पर 3:30 लिखा हुआ है. हमने ये देखा था कि 24 आवर्स क्लॉक में 12 तक टाइम जो है वो सेम चल रहा होता है. तो 3:30 लिखा हुआ है, इसका मतलब कि हमारे पास ये टाइम जो है वो 3:30 AM लिखा जा सकता है. इसी तरह से अब यहाँ पर 23:12 लिखा हुआ है. अब ये ग्रेटर देन 12 हमारे पास रिजल्ट है, तो इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा 12 ताकि हम इसको 12 आवर्स क्लॉक नोटेशन में लिख सकें. जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो याद रखें कि आपके पास जो भी आंसर आएगा, जैसे 3 - 2 is 1, 2 - 1 is 1, so the answer is 11, 12. 11, 12. अब यहाँ पर माइनस किया था हमने 12, तो यहाँ पर हमारे पास PM जो है वो एक्सप्रेस किया जाएगा. जब भी आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 12 को, तो आपको PM लिखना पड़ेगा 24 आवर्स क्लॉक 12 आवर्स क्लॉक नोटेशन में. Now you have 19 hours and 15 minutes. So this is greater than 12, so you have to subtract 12 so that you can convert the time into 12 hours clock notation. So 9 - 2 will give you 7. 1 - 1 will be 0. So 7:15 PM. इसी तरह से आपके पास ये टाइम है. हमने देखा था कि 24 आवर्स क्लॉक कब 0 होती है, कब रीसेट हो जाती है, बिल्कुल 00.
वो मिडनाइट में होती है, तो हम यहाँ पर आंसर में लिख सकते हैं दैट इज द मिडनाइट टाइम। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, फेसबुक चैनल को तो फॉलो जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों, अल्लाह हाफिज।